आज मैं आपको 10th क्लास का एक कहानी है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड का समरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, जिससे कि आपको इंग्लिश रटना नहीं पड़ेगा और आपको क्वेश्चंस रटना नहीं पड़ेगा, जिससे कि आपको जो इंग्लिश से डर लगता है वो डर खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसके समरी को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। लेंचो नाम का एक किसान था। तो इस सेंटेंस पे गौर कीजिए, लेंचो नाम का एक किसान था। तो इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है, बस एक किसान का बात हो रहा है। बोल रहा है कि लेंचो नाम का एक किसान था। तो एक किसान था, तो ये देखिए इस वाक्य का ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा एक तरह से अगर जिस वाक्य में काम नहीं होता है उस वाक्य में मेन वर्ब के ठीक पहले कॉम्प्लीमेंट मिलता है। ग्रामेटिकल टर्म में ये कॉम्प्लीमेंट है। तो एक किसान का बात तो एक किसान का हो रहा है, लेकिन एक किसान काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। तो ऐसे सेंटेंस को हम की शुरुआत देयर से करते हैं। यदि हमको इसको इंग्लिश में बोलना हो या फिर लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे कि देयर वॉज अ फार्मर। देयर वॉज अ फार्मर, नाम का को एक ही वर्ड में बोलेंगे नेम्ड, लेंचो। तो देयर वॉज अ फार्मर नेम्ड लेंचो। आगे देखते हैं। वह पहाड़ की चोटी पर रहता था। इस वाक्य में देखिए बात वह का हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है रहने का, तो रहता था। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ताथा तिथि तेथे बिटू लगाते हैं। तो वह का हम क्या बोलेंगे, ही। रहना का लिव होता है, लिव का बिटू क्या यूज करेंगे, ही लिव्ड। तो वह रहता था, तो कहाँ रहता था, पहाड़ की चोटी पर। ये पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन पहले आता है, तो पर का ऑन। अब बच्चा पहाड़ की चोटी, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं द चोटी ऑफ पहाड़। तो बोल सकते हैं द चोटी को बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ, पहाड़ को बोलेंगे हिल। तो हमारा सेंटेंस देखिए क्या फ्रेम हो गया कि वह पहाड़ की चोटी पर रहता था। ही लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ हिल। वह एकांत जगह पर रहता था। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वह सब्जेक्ट हो गया और रहता था काम हुआ। तो ही रहता था, कल लिव का वी टू लिव्ड। कहाँ रहता था, एकांत जगह पर। तो हम इसको बोलेंगे एट लॉनली प्लेस। ही लिव्ड एट अ लोनली प्लेस। वह बहुत मेहनती किसान था। वह बहुत मेहनती किसान था। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे हम सेंटेंस को कैसे बोल देंगे, बात तो वह का हो रहा है, यहाँ पे वह कुछ काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ वह के बारे में बता रहे हैं कि कैसा आदमी था। तो वह बहुत मेहनती किसान था, इसको हम बोल सकते हैं ही वाज बहुत मेहनती किसान। तो क्या बोलेंगे, ही वाज ए वेरी लेबोरियस फार्मर। आप लोग को जो है कोशिश करना है सीखने की, रटने की कोशिश कभी मत करें। रटन विद्या जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है। कोई भी चीज़ पढ़े तो सीखने की कोशिश करें, और रटने का ऑप्शन तभी रखें जब कोई बात समझ में ना आए।
या फिर ऐसा होता है कि जो बच्चे समझ नहीं पाते वही रटते हैं, और जो शिक्षक समझा नहीं पाते वही रटाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें समझें, पूरे जोर कोशिश करें समझने की। ना समझ पाएँ तब अंतिम विकल्प होता है रटना। लेकिन ऐसे टीचर ढूंढें जो आपको समझा पाएँ, रटने को मजबूर न करें। तो आइए आगे देखते हैं। वह अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। तो यहाँ पे गौर कीजिए, वह सब्जेक्ट है और काम करता था मेन वर्ब है। वाक्य में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा आपको पीछे तरफ मिलेगा। यदि वाक्य में काम होगा तो काम सब्जेक्ट होगा, यदि वाक्य में कोई काम नहीं होगा तो है या था सब्जेक्ट। यदि वाक्य में कोई काम होगा तो काम हमारा वर्ब होगा, यदि वाक्य में कोई काम नहीं होता है तो है या था वो हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पे वह का बात हो रहा है, मेन वर्ब है काम करता था, तो था आपको दिख रहा है, V2 पुट करना है। तो वह काम क्या बोलेंगे, ही काम करता था, वर्कड। तो काम करता था तो कैसे करता था, तो जानवरों की तरह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइक एनिमल्स। कहाँ पे करता था, अपने खेतों में। तो अपना का मीनिंग डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, तो ही के हिसाब से ही होता है। तो क्या बोलेंगे, ही वर्कड लाइक एनिमल इन हिज फील्ड्स। आगे देखते हैं, लेकिन वह अपने फसल को लेकर कभी भी श्योर नहीं रहता था। लेकिन वह अपने फसल को लेकर कभी भी श्योर नहीं रहता था। तो लेकिन फेविकॉल बोलते हैं, क्योंकि लेकिन जोड़ने का काम करता है। इसको ग्रामेटिकल टर्म में कंजक्शन बोलते हैं या फिर कनेक्टर्स बोलते हैं। तो लेकिन कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन के बाद हमें नया सब्जेक्ट मिल रहा है, वह अपने फसल को लेकर कभी भी श्योर नहीं था या श्योर नहीं रहता था। तो यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, तुम सिंपली वह का ही बोलेंगे, था का वाज बोलेंगे। और कभी नहीं एक वर्ड होता है नेवर, जो कि एडवर्ब होता है। एडवर्ब को वर्ब के आसपास लगा दिया हमने, वर्ब के बाद लगा दिया। तो बट ही वाज नेवर श्योर। तो किस चीज़ को लेकर श्योर नहीं होता था, अपने फसल को लेकर। तो के लेकर को यहाँ अबाउट बोलेंगे, अबाउट अपना मीनिंग ही के हिसाब से ही हो जाएगा। तो हिच फसल को बोलते हैं क्रॉप। तो इसका सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है, लेकिन का बट, वह कही, था का वज, नेवर हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब वर्ब के बाद लग जाएगा। तो बट ही वाज नेवर श्योर अबाउट हिज क्रॉप। उस साल उसकी फसल अच्छी थी। उस साल को हम दैट ईयर बोल सकते हैं। इस वाक्य में बात हो रहा है उसकी फसल का, और इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है। जब काम नहीं होता था का मीनिंग वाजबर होता है। तो उसकी फसल, तो हिज क्रॉप, थी का वॉज, अच्छी का गुड। तो हम क्या बोलेंगे, उस साल दैट ईयर हिज क्रॉप वॉज गुड। उसकी फसल को एक बौछार की जरूरत थी। ज़रूरत को हम नीड बोलते हैं, और ज़रूरत थी को हम नीडेड बोलते हैं।
तो उसकी फसल के बारे में बात हो रहा है, तो हम बोलेंगे हिज क्रॉप्स। ज़रूरत थी तो नीडेड, क्या ज़रूरत था, एक बौछार, तो क्या बोलेंगे, ए शावर। शावर मीन्स बौछार होता है। तो सेंटेंस हमारा फ्रेम क्या हो रहा है कि उसकी फसल को एक बौछार की ज़रूरत थी, हिज क्रॉप नीडेड अ शावर। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। वह रोज अपने खेतों में इसको हटा देते हैं। वह रोज सुबह अपने खेतों में जाया करता था और बारिश की उम्मीद में आसमान की तरफ देखता था। इस सेंटेंस पे गौर कीजिए कि वह रोज़ सुबह अपने खेतों में जाया करता था और बारिश की उम्मीद में आसमान की तरफ देखा करता था। देखा करता था। इस वाक्य पे गौर कीजिए, बात तो वह का हो रहा है, मतलब लेंचो का बात हो रहा है। तो लेंचो यहाँ दो काम कर रहा है कि पहले सुबह सुबह खेत में जाता था और दूसरा काम देखा करता था। तो पहले जाने देते लेंचो को। तो एक नियम है कि आ करता था, ई करती थी, ए करते थे। आ करता था, यदि किसी काम आ करता था, ई करती थी, ए करते थे, इसका रूल होता है यूज टू प्लस भी वन। याद रखेंगे। तो वह का हम ही बोल लिए, जाया करता था तो यूज टू जा मतलब यूज टू गो। तो ही यूज टू गो, कहाँ जाता था, अपने खेतों में, तो गो टू हिज फील्ड्स। कब जाता था, रोज़ सुबह। तो इसको क्या बोलेंगे, डेली मॉर्निंग, या फिर हम एवरी मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। एंड दूसरा काम क्या कर रहा है, देखा करता था। दूसरा काम को एंड से जोड़ देंगे। एंड सी, आसमान की तरफ, कहाँ देखता था, आसमान की तरफ। तो की तरफ को बोलते हैं टूवर्ड्स। ये प्रीपोजिशन है, पहले आएगा प्रीपोजिशन। तो टूवर्ड्स द स्काई। तो क्यों देखता था, उम्मीद में। तो इन द, उम्मीद को होप बोलते हैं। तो उम्मीद जो होता है किसी चीज़ का होता है। तो उम्मीद किस चीज़ का था, बारिश की। तो ऑफ बारिश मतलब ऑफ रेन। तो हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है कि वह रोज़ सुबह अपने खेतों में जाया करता था और बारिश की उम्मीद में आसमान की तरफ देखा करता था। तो वह जाया करता था, इतना का सोचिए। तो ही यूज टू गो, तो कहाँ जाता था, अपने खेतों में, टू हिज फील्ड्स। कब, डेली मॉर्निंग या फिर एवरी मॉर्निंग।
और दूसरा काम क्या करता था, देखा करता था। एंड सी, तो क्या देखता था, आसमान की तरफ, टूवर्ड्स, सी टूवर्ड्स द स्काई। क्यों देखता था, उम्मीद में, इन द होप। उम्मीद किस चीज़ का था, बारिश का था। आगे देखते हैं। एक दिन लेंचो घर पर बैठा हुआ था। एक दिन को वनडे बोल देंगे। लेंचो सब्जेक्ट है, काम हो रहा है, बैठा हुआ था। बैठा हुआ था, बैटिंग, सोया हुआ था, सूतिंग। तो याद रखेंगे कि वन डे लेंचो वाज बैटिंग, मतलब सिटिंग। तो वन डे लेंचो वाज सिटिंग। कहाँ बैठा हुआ था, घर पर, एट द होम। उसकी पत्नी खाना बना रही थी। खाना बना रही थी। तो उसकी पत्नी का बात हो रहा है, खाना बना रही थी। तो हिज पत्नी वाज बनाइंग खाना। तो क्या हो जाएगा, हिज वाइफ वाज, खाना बनाना का होता है कुक फूड, तो कुकिंग फूड। तो हिज वाइफ वाज कुकिंग फूड। आगे देखते हैं। अचानक बारिश शुरू हो गई। अचानक बारिश शुरू हो गई। अचानक को अचानक ही दे देंगे, सडनली। बात किसका हो रहा है, बारिश का। काम क्या हुआ, शुरू हो गई। ई की मात्रा भी2, शुरू होना का भी2 लगाना पड़ेगा। सडनली द रेन, स्टार्ट का भी2 स्टार्टेड। तो हम क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में यदि बोलना हो तो, सडनली द रेन स्टार्टेड। यह देखकर लेंचो गदगद हो गया। यह देखकर लेंचो गदगद हो गया। तो यहाँ बात लेंचो का हो रहा है और यहाँ काम हुआ है, गदगद हो गया। आग की मात्रा में छोटा भी2 लगेगा। तो लेंचो शुरू करेंगे। गदगद होना का होता है बिकम डिलाइटेड, तो बिकम का भी2 बिकेम। तो लेंचो बिकेम डिलाइटेड। तो गदगद हो गया, तो क्यों हो गया, यह देखकर। अगला काम को जोड़ते हैं टू से, तो टू सी। यह को बोलते हैं, क्या देखा, तो यह देखा, तो दिस। तो यह देखकर लेंचो गदगद हो गया। तो लेंचो बिकेम डिलाइटेड टू सी दिस। आगे बढ़ते हैं। लेंचो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर आ गया। तो थोड़ा ध्यान देंगे, बात लेंचो का हो रहा है और मेन बार हमें पिछले अंत में मिलता है। तो क्या काम हुआ कि बाहर आ गया। तो आ की मात्रा है, इसका भी2 लगना है। तो लेंचो बाहर आना का होता है कम आउट, कम का भी2 कैम, तो कैम आउट। तो लेंचो कैम आउट।
तो लेंचो बाहर आया तो क्यों आया, कि हर एक काम का एक उद्देश्य होता है। तो बाहर आया तो क्यों बाहर आया, महसूस करने के लिए। काम को जोड़ते हैं टू से, टू फील। क्या महसूस करेगा, बारिश की बूंदें, तो बोलेंगे रेन ड्रॉप्स। कहाँ महसूस करेगा, अपने शरीर पर, तो ऑन। अपना मीनिंग क्या होता है मेल के लिए, हिज। शरीर को बोलते हैं बॉडी। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ कि लेंचो कैम आउट टू फील रेन ड्रॉप्स इन हिज बॉडी। लेंचो ने बारिश के बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की। इस वाक्य में लेंचो ने कुछ काम किया, क्या काम किया, तुलना किया। तो लेंचो सब्जेक्ट, जो काम हुआ वो वर्ब, एक की मात्रा V2। तो हम बोलेंगे लेंचो, तुलना करना को होता है कंपेयर, कंपेयर का V2 कंपेयर्ड। तो लेंचो ने कंपेयर किया, तो किसका कंपेयर किया, तो बारिश का बूंदों का, तो बोलेंगे रेन ड्रॉप्स। तो लेंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स, तो किससे किया, नए सिक्कों से, टू न्यू कॉइन्स। लेंचो सब्जेक्ट था, अब काम क्या हुआ, तुलना कर। लेंचो ने क्या काम किया था, तुलना किया था। तो लेंचो के बाद लेंचो का काम यूज करेंगे, तो लेंचो कंपेयर्ड, तो तुलना किसका किया, बारिश के बूंदों का, तो हमने कहा रेन ड्रॉप्स। तो किससे किया, नए सिक्कों से, टू टू न्यू कॉइन्स। आगे देखते हैं। उसने कहा कि बड़ी बूंदें टेन सेंट कॉइन्स हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट कॉइन्स है। तो सही कार्य की जो होता है वो फेविकॉल होता है, मतलब सेंटेंस कनेक्टर होता है, जोड़ने का काम करता है। इसके बाद एक नया सेंटेंस आता है। तो उसने कहा, 2 वर्ड का पेयर है, उसने कहा, आ की मात्रा, कहना का V2। तो हम बोलेंगे ही सेड। और सही कार्य की का दैट होता है, तो ही सेड दैट। क्या कहा कि बड़ी बूंदें 10 सेंट्स कॉइन्स है और छोटी बूंदें 5 सेंट्स कॉइन है। तो बात उन्होंने बड़ी बूंद का किया, तो ही सेड दैट बिग ड्रॉप्स। ये कहानी तो पास्ट का है, तो पास्ट में कभी हम है का आर नहीं लगा सकते, तो है बदल जाएगा था में। तो ही सेड दैट बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट कॉइन्स एंड अब बात है छोटी बूंद का, एंड स्मॉल ड्रॉप्स वर 5 सेंट कॉइन्स। यही बात कही है कि उसने कहा, तो ही सेड कि का दैट, क्या कहा कि बड़ी बूंद जो है 10 सेंट्स कॉइन है।
तो है का कहानी तो पास्ट का है, तो पास्ट में कभी इज आर में प्रयोग नहीं कर सकते, तो है तब्दील होगा था में। तो जब लिखेंगे तो था का वर्डिंग लिखेंगे। तो बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट कॉइन्स, और छोटी बूंदे एंड स्मॉल ड्रॉप्स वर 5 सेंट कॉइन्स, राइट। आगे देखते हैं। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बारिश की बदौलत उसे बम्पर उपज, बम्पर फसल प्राप्त होगी। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि काम कर रहा है फेविकॉल का। और जहाँ पे क्योंकि आता है वहाँ पे इसलिए का मीनिंग नहीं आता है, तो सिर्फ क्यों का मीनिंग रहेगा। उसने ऐसा इसलिए कहा, तो उसने सब्जेक्ट तो ही बोल देंगे, कहा आग की मात्रा तो भी सेड, ऐसा का सो, तो ही सेड सो, क्योंकि का बिकॉज, ये फेविकॉल है, जोड़ने का काम किया है। तो बारिश की बदौलत उसे बम्पर फसल प्राप्त होगी, तो बारिश की बदौलत को हम अड्डा मानेंगे, यही नहीं होगा तो बम्पर फसल कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसको पहले रखना पड़ेगा, इसको अपन जगह से नहीं हिला सकते हैं। इसके बाद हमें सब्जेक्ट मिलेगा। बिकॉज बदौलत को बोलते हैं थैंक्स टू, तो थैंक्स टू बारिश, तो थैंक्स टू रेन, उसे सब्जेक्ट हो गया। अब काम क्या हो रहा है, प्राप्त होगी। तो गा गेगी रहता है तो हम लोग शैल या विल लगाते हैं, लेकिन कहानी तो पास्ट की है, तो पास्ट की कहानी में हम शैल विल लगा सकते हैं। इसका एक फॉर्म होता है वुड, तो वुड प्रयोग करेंगे। उसे का ही वुड, प्राप्त होना का गेट, क्या प्राप्त होगा, बम्पर फसल, तो हम बोलेंगे बम्पर क्रॉप। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, उसने ऐसा इसलिए कहा, ही सेड सो बिकॉज थैंक्स टू रेन ही वुड गेट बम्पर क्रॉप। वह इसे बेचकर बहुत पैसा कमाएगा। तो वह सब्जेक्ट है, अब कमाएगा वर्ब है, तो वह का हमने ही बोल लिया, कमाएगा। ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमेशा पीछे तरफ मिलता है, या तो काम मेन वर्ब होगा, या फिर काम नहीं रहेगा तो था हमारा या है फिर मेन वर्ब होता है। तो वह इसे बेचकर बहुत पैसे कमाएगा, तो वह कमाएगा। तो गा गेगी हम जान रहे हैं शैल या विल, लेकिन कहानी पास्ट का तो वुड, तो ही वुड, और कमाना का मालूम है अर्न, क्या कमाएगा, बहुत पैसा, तो क्या बोलेंगे, मच मनी, ही वुड अर्न मच मनी। कैसे कमाएगा, इसे बेचकर। तो ये तरीका है, तरीका का नियम होता है बाय प्लस बिफोर। इसे बेचकर मतलब बाय बेचिंग इसे, मीन्स बाय सेलिंग दिस। शुरू में थोड़ा मेहनत है, थोड़ा ध्यान देंगे तो अंग्रेजी लिखना भी सीख जाएंगे, बोलना भी सीख जाएंगे। और किसी भी चीज़ में शुरुआत में दिक्कत होती है, ये बात आप याद रखेंगे। तो हमेशा सीखने की कोशिश करें, रटने की कोशिश न करें। कहानी का अगला भाग को हम लोग कन्वर्ट करते हैं।
उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। नहीं था। ये स्पोकन टाइप का सेंटेंस है, इसको बोलते हैं हिज हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। इसको याद रखेंगे। लेकिन उसकी खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। लेकिन फेविकॉल का काम कर रहा है जोड़ने का, लेकिन बाद में सेंटेंस शुरू हो रहा है लेकिन का, बट बात हो रहा है उसकी खुशियाँ का। ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, टिकना भी काम होता है। तो उसकी खुशियाँ सब्जेक्ट हो रहा है, इसी के बात हो रहा है। तो हिज हैप्पीनेस नहीं टिकी, नेगेटिव आ ए ई, डिड नॉट प्लस भी वन, डिड नॉट। टिकना का जो वर्ड मीनिंग होता है, इसका वर्ड मीनिंग होता है लास्ट। याद है, टिकना को बोलते हैं लास्ट लॉन्ग। तो बट हिज हैप्पीनेस डिडंट लास्ट लॉन्ग। बारिश ओलावृष्टि में तब्दील हो गई। ओला वृष्टि में बदल गई। बात तो बारिश का हो रहा है, काम क्या हुआ है, बदल गया। ई की मात्रा बदलना का भी टू मतलब चेंज का भी टू चेंज लगेगा। तो द रेन चेंज्ड, इसके साथ हमेशा इनटू लगता है मे के मीनिंग में। चेंज इनटू हेलस्टोन। तो हम क्या बोलेंगे कि बारिश ओलावृष्टि में बदल गई। द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन, राइट। इसको बोलने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। रटने की कोशिश तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं करेंगे। हिंदी आप रट सकते हैं या फिर दिमाग में लोड कर सकते हैं, हिंदी तो लोड हो जाता है, रटना नहीं पड़ेगा हिंदी। लेकिन इंग्लिश समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, जिस तरह मैं बना रहा हूँ, बार बार वीडियो देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि टेक्निक क्या है, कैसे मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बारिश की बूंदों के साथ ओले गिरने लगे। गिरने लगे, यहाँ क्या काम हो रहा है, गिरने लगे। तो काम के साथ भी लगा लगी लगे मिल जाए, काम प्लस लगा या फिर लगी या फिर लगे, इसका रूल हो जाता है बिगैन टू प्लस काम का पहला रूप। तो बारिश की बूंदों के साथ ओले भी गिरने लगे। बात हो रहा है ओले का, ओले सब्जेक्ट है, ओले इज द सब्जेक्ट, गिरने लगे मेन वर्ब। तो हेल स्टोन बिगैन टू, गिरना का होता है फॉल। तो कैसे गिरने लगा, बारिश की बूंदों के साथ को बोलते हैं विथ। अब बारिश की बूंदों को बोलते हैं रेन ड्रॉप्स। तुम्हारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो रहा है कि बारिश के बूंदों के साथ ओले गिरने लगे। तो हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल विथ रेन ड्रॉप्स। इस नियम को लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
कुछ ही देर में ओले ने लेंचो की सारी फसल को बर्बाद कर दिया। इन नो टाइम, सब्जेक्ट है ओला, जिसके आगे ने वो सब्जेक्ट, बर्बाद कर दिया वर्ब। इन नो टाइम द हेलस्टोन, बर्बाद करना का होता है एक वर्ड रूइन, एक वर्ड जानते होंगे डिस्ट्रॉय, जो लगाना यूज कर सकते हैं, V2 फॉर्म यूज करना है। इन नो टाइम द हेलस्टोन रूइंड लेंचो का सारा फसल, क्या बोलेंगे, लेंचोज होल क्रॉप। यह देखकर लेंचो हताश था। बात हो रहा है लेंचो का, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, वह हताश था। यहाँ पे वह लेंचो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो लेंचो वाज हताश। सिंपली बोलेंगे लेंचो वाज अपसेट। तो क्यों था हताश, यह देखकर। अगला काम जोड़ते हैं टू से, टू सी, यह का दिस, टू सी दिस। वह पूरी तरह से टूट चुका था। वह पूरी तरह से टूट चुका था। इसको बोलते हैं कि ही वाज कंप्लीटली ब्रोकन। उसे समझ में नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब जब आप कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं और आपसे नहीं होता है, तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बी वर्ब प्लस अनेबल टू प्लस V1। तो पूरा दिमाग लगा रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो यदि आप कोई किसी चीज़ को करने की कोशिश करें और आपसे वो ना हो रहा हो, तो इसको इस फॉर्मूला पे यूज करें, तो उसे का तो ही बोल देंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था वो इस फॉर्मूला पे बैठेगा। तो ही वाज अनेबल टू, समझना को बोलते हैं अंडरस्टैंड। ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड की का दैट होता है। आगे क्या है कि वह क्या करे, वह क्या करे, क्या मतलब सवाल। तो सवाल वाले वर्ड, यदि सवाल वाला वर्ड आने वाला हो तो दैट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो सीधा सवाल वाला वर्ड ही आएगा। तो उसे समझ नहीं आ रहा था, ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड क्या का व्हाट, क्योंकि सवाल की शुरुआत सवाल वाले वर्ड से होती है। तो व्हाट, वह क्या करे। तो एक बात जानते हैं कि मतलब सवाल बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं बन सकता है, तो क्या करे,
तो व्हाट शुड ही डू, वह क्या करे, इसको दिमाग में रखेंगे। स्पोकन टाइप का सेंटेंस है कि व्हाट शुड ही डू। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड ही डू। आगे देखते हैं। उसे लगा कि उसके परिवार को भूखे मरना पड़ेगा। तो कोर्सेकर की देखो फेविकॉल है। इस वाक्य में दो क्लाउज है। उसे लगा पहला क्लाउज, अक्की के बाद दूसरा क्लाउज। तो पहले उसे लगा के काम करते हैं। लगता है तो सोच के लगता है। तो लगा आ की मात्रा भी टू, तो सोचना का थिंक, थिंक का भी टू थॉट, तो ही थॉट। अक्की का हम बोलते हैं दैट, तो ही थॉट दैट। अब देखिए उसका परिवार का बात हो रहा है। अब काम क्या हो रहा है, भूखे मरना पड़ेगा। ये मजबूरी का बोध कराता है। तो जब मजबूरी का बोध कराना हो, मजबूरी के लिए क्या होता है, शैल या विल प्लस हैव टू प्लस भी वन। लेकिन कहानी पास्ट की है तो वुड करना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद। तो उसके परिवार, तो हिज फैमिली। भूखे मरना पड़ेगा का वर्ड मीनिंग इस पे पुट होगा, लेकिन विल नहीं, वुड। हिज फैमिली वुड। आगे क्या मांग रहा है, हैव। अब क्या मांग रहा है, टू। अब काम, भूखे मरना को बोलते हैं स्टार्व, STARV, स्टार्व। मुझे लगता है कि शुरुआत के लिए आप लोग को इतना ही काफ़ी है। इसके बाद इसका पार्ट 2 जब बनाएंगे तो उसमें हम इसका सारांश को आगे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। और जो भी बच्चे 10th क्लास के हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसे रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, खुद से करने की कोशिश करें, ताकि आप इंग्लिश कहानी जो है, सारांश जो है, खुद से सुना सकें। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको हिंदी याद रहे और आपका मुंह से इंग्लिश निकले। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप सीख सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बार बार वीडियो देखें ताकि आप को जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।